और इस बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। लखनऊ से जुलाई से बीजेपी शुरू कर सकती है चुनावी अभियान। जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं के कार्यक्रम होंगे। सरकार की बड़ी योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण इस दौरान होगा। जन सरोकार की नई योजनाएं भी इसमें शुरू होंगी। अलग अलग जातियों को साधने के लिए छोटे छोटे सम्मेलन भी यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। सूत्र ये बड़ी खबर दे रहे हैं। पूरी तरीके से चुनावी मोड में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, और अब ये खबर सामने आ रही है कि जुलाई में संभवतः एक अभियान के जरिए लोगों के बीच में पार्टी जाएगी। बीजेपी ये चुनावी अभियान शुरू करेगी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के, इसके अलावा तमाम जो नेता हैं उनके अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम होंगे। जो बड़ी योजनाएं हैं उनको लेकर जनता के बीच जाया जाएगा। इसके अलावा कई सारी ऐसी योजनाएं हो सकती हैं जिसकी शुरुआत यहां पर की जाए इस दरमियान। और तमाम जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विशाल इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। विशाल, ये दोनों खबरें अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर जितिन प्रसाद के पाला बदलने के बाद से तमाम तरह की संभावनाएं बन रही थी। कांग्रेस के अगर बात करें तो झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा था, लेकिन अब बीजेपी का कुनबा और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस बात की जानकारी कि आज लखनऊ में कई सारे ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जो कि बीजेपी ज्वाइन करेंगे। देखिए, बिल्कुल जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही ये कवायद चल रही है कि तमाम जो जितिन प्रसाद के समर्थक हैं या उनके साथ के जो कांग्रेस के नेता थे, वो तमाम जो लोग हैं वो भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। आज चूँकि ज्वाइनिंग के बाद पहली बार जितिन प्रसाद लखनऊ आ रहे हैं। यहाँ पर वो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात करेंगे। इसके साथ साथ तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, अलग अलग जिलों के जो नेता हैं, वो भी भाजपा का दामन थामेंगे। चूँकि लगातार इस बात को लेकर कवायद की जा रही है कि भाजपा किस तरह से उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करे, और चूँकि अब जुलाई से ये तय हो गया है कि तमाम बड़े कार्यक्रम जो हैं वो किए जाएंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। तो ऐसे में उन कार्यक्रमों की रूपरेखा भी महत्वपूर्ण विषय होगा। इसके साथ साथ आज जितिन प्रसाद से जब मुलाकात होगी यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की, तो कुछ बड़ी जिम्मेदारियों को लेकर भी चर्चा होगी। इसके साथ साथ जितिन प्रसाद की क्या कुछ भूमिका रहेगी, इसके बारे में भी उनको बताया जाएगा। इसके साथ ही ब्राह्मण चेहरे के तौर पर किस तरह से जितिन प्रसाद की जो बेल्ट है, जैसे कि लखीमपुर की बात करें, सीतापुर की बात करें, बहराइच की बात करें, यहाँ पर किस तरह से मजबूती हो सकती है, इन सब तमाम समीकरणों पर जो है चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ कौन से नेता आज कांग्रेस का दामन छोड़कर आगामी चुनाव को लेकर क्या भूमिका रहेगी जितिन प्रसाद की, वो भी देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा। और इस दौरान किस तरीके की तस्वीर आती है वो भी हम देखेंगे। लेकिन आपने 2022 विधानसभा चुनाव की बात की, तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। जुलाई से सूत्र ये बता रहे कि जुलाई में एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा, चुनावी अभियान चलाया जाएगा, जहां पर तमाम जो नेता हैं वो लोगों के बीच जाएंगे। कई सारी योजनाओं की भी शुरुआत इस दौरान हो सकती है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर चूँकि अब इलेक्शन मोड में पूरी तरह से तमाम राजनीतिक दल आ चुके हैं, इसी कड़ी में तमाम जो योजनाएं हैं उनमें प्रधानमंत्री की सहभागिता रहेगी कार्यक्रमों में। इसके साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे और तमाम जगहों पर ये पूरे कार्यक्रम होंगे। इसकी एक रूपरेखा बनाई जा रही है। क्योंकि सरकार की तमाम योजनाएं हैं उनका ये शिलान्यास होगा, इसके साथ साथ लोकार्पण होगा कई योजनाओं का। तो ऐसे में उस वक्त प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहे, इसके साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी रहे, इसको लेकर संगठन और सरकार के बीच में पिछले दिनों बैठक भी हुई थी। और इसी को लेकर संगठन जो है पूरी एक कार्यक्रमों की रूपरेखा जो है वो तय कर रहा है। चूँकि 21 तारीख को BL संतोष लखनऊ आ रहे हैं, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में चूँकि MLC चुनाव भी होने हैं जुलाई में, तो इन सब तमाम समीकरणों पर बीजेपी जो है वो चर्चा करेगी और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो कार्यक्रम है उनकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। अब एक जो बहुत महत्वपूर्ण है वो यही है कि जिला पंचायत अध्यक्षों की लिस्ट भी आनी है। ऐसे में बीजेपी इन सब चीजों को लेकर भी मंथन कर रही है। ठीक है, क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी, वो देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा, महत्वपूर्ण होगा। विशाल, बने रहिएगा। एक और